नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। आप सभी लोगों को धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी हुई वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती हैं। आज 8 सितंबर 2024 को ऋषि पंचमी का त्यौहार सभी स्त्रियों के द्वारा रखा गया है। ऐसे में प्रस्तुत है ऋषि पंचमी की कथा। ऋषि पंचमी की कथा के अनुसार एक समय एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनका घर धन धान से संपन्न था और उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह अपने दोनों हाथों से सभी लोगों का आतिथ्य सत्कार करते और अपने सेवा भाव से सभी लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त करते। उनके अंदर कोई भी छल कपट या फिर किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं थी, जो कि बहुत एक अच्छा ही गुण था। एक बार की बात है, ब्राह्मण स्त्री रजस्वला हो गई और उसी समय उनके यहाँ साधु संत भोजन के लिए पधार गए। वह उनके पति के पास जाती हैं और अपने पति से बोलती हैं कि वह तो इस समय रजस्वला समय में है, ऐसे में क्या किया जाए। लेकिन उनके पति ने कहा कि जो होगा सो देखा जाएगा। तुम्हारे अलावा घर में दूसरा कोई नहीं है जो भोजन का प्रबंध करे, तो तुम्हें तो भोजन का प्रबंध करना ही पड़ेगा। ऐसे में उनके पति को भी यह दोष लग गया और ब्राह्मण स्त्री ने उसी रजस्वला धर्म को निभाते हुए सभी साधु संत का भोजन तैयार किया और उन्हें भोजन पवाया। लेकिन उन्हें तो अब दोष लग ही चुका था। इसी दोष के प्रभाव से जब दोनों लोगों का अगला जन्म होता है, तब ब्राह्मण स्त्री कुतिया और ब्राह्मण बैल के रूप में जन्म लेते हैं। वह अपने पुत्र के घर को पहचान गए और वहीं आकर अपना वास करने लगे। एक समय की बात है कि उस ब्राह्मण पुत्र के घर भी भोजन का प्रबंध किया गया सभी लोगों को पवाने के लिए। लेकिन ऐन मौके पर उस भोजन में छिपकली गिर गई, जिसे पुत्र की माँ अर्थात कुतिया ने देख लिया। वह अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या से बचाने के लिए उस खीर में अपना मुंह डाल दी, जो कि उसकी पुत्रवधू ने देख लिया और उसे उस कुतिया के ऊपर बहुत ही क्रोध आया। उसने उसे डंडे से बहुत पिटाई करी। उसके बाद जब रात्रि का समय आया तो वो बैल और कुतिया आपस में बात करने लगे। चूँकि उन लोगों ने बहुत ही पुण्य अर्जित किया था, उसके प्रभाव से उसका पुत्र पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता था। जब उसने देखा कि यह तो और कोई नहीं बल्कि उनके माता पिता ही हैं, तो उसे बहुत ही दुख हुआ। वह एक ऋषि के पास गया और इस समस्या का समाधान पूछा। तब ऋषि ने कहा कि तुमको और तुम्हारी पत्नी को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए, जिसके बाद ही तुम्हारे माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिलेगी। बाद में ब्राह्मण पुत्र ने ऋषि पंचमी का व्रत किया और उनके माता पिता पशु योनि से मुक्त हो गए। तो ऐसी है ऋषि पंचमी व्रत की महिमा। जो कोई भी रजस्वला स्त्री अपने पाप कर्म को, पाप तो नहीं है आजकल के वर्तमान समय में ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन सभी काम को तो सभी को करना है, क्योंकि आजकल एकल परिवार है। लेकिन हर स्त्री को अपने इस दोष को मिटाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट ज़रूर करें।